हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं, एग्जाम में जो हर वर्ष रिपीट होते रहते हैं। इसकी पीडीएफ आपको फ्री में बिल्कुल टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2023 में किसी भी स्टेट से अगर आपको बीएड करना है, सरकारी कॉलेज लेना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ईमानदारी से अपनी तैयारी आप सभी लोग स्टार्ट कर दें। कल इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी कर दिया जाएगा और 10 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ये नहीं कि अप्रैल में हम मार्च में अपनी तैयारी शुरू करेंगे और हमें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, तो ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है। तो अभी से तैयारी में लग जाएं। जितनी भी डेली क्लासेस होती हैं, डेली क्लासेस ज्वाइन करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि जबरदस्त प्रश्न है। सभी लोग पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए कितने इंच की? 9 इंच, 10 इंच या 12 इंच या 11 इंच? 51 का यानी कि पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए कितनी इंच? 12 इंच, यानी कि 1 फुट की दूरी होनी चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से सभी को गुड आफ्टरनून। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग जाइए, कल ये वीडियो आई है दोपहर में, इसी समय पे आई थी 1:30 बजे, जाके वीडियो को देखी, जानकारी मिलने वाली है। चलिए, ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। इसमें आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस नोट्स मिल जाएगा। हिंदी हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया, 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतना तैयार के लिए तो बहुत है, आपके लिए, सभी वर्गों के लिए है। 2012 से 22 तक के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग 500 पेज की ये निचोड़ नोट से इसका जो प्राइस रखा गया है बहुत ही कम रखा गया है। फॉर्म आने के बाद इसका रेट जो है बढ़ा भी जाया जा सकता है, ठीक है। तो 149 रुपये में आप लोग परचेज कर लें, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट होने से पहले पहले यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। इसको कैसे परचेज करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स करके एक लिंक होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होती है, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और ओपन करके पीडीएफ जबरदस्त शानदार तैयारी अपनी शुरू कर दें। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, सब किसकी पंक्ति है? बताएं सब लोग। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, सब किसकी पंक्ति है? मैं बता दूं, अगर आप लोगों को आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बताएं सब लोग। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ किसकी पंक्ति है? निराला जी की, या नागार्जुन की, या रघुवीर सहाय की, या मुक्तिबोध की? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यह जो पंक्ति है किसकी है? बताएं सब लोग। यह पंक्ति जो है मुक्तिबोध की है, ठीक है। 52 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा वर्ण इस पर संघर्षी है? बताएं सब लोग, इस पर संघर्षी कौन सा है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसमें आपका इस पर संघर्षी आपका जो है वो है आपका झा, ठीक है। चा हो गया, छा हो गया, ठीक है, एंड जा हो गया, ये झा हो गया, ठीक है। ये आपके इस पर संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। 53 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है? जलद हो गया, बादल हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया। तो तत्सम शब्द का चयन करना है। बताएं सब लोग। गुड आफ्टरनून भाई सभी को। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें सभी लोग। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें देखिए तत्सम शब्द आपका जो है वो क्या है? जलद है, ठीक है, जलद। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तथैव शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तथा धन अयो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तथा धन अयो। किस संधि का उदाहरण है ये आप लोग बताएं। किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं बता दूं, पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट में बना दिया हूँ, तो जाके जितनी भी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को देखें, कंप्लीट करें अपना सिलेबस। और आप लोग बताएं टॉपिक वाइज की क्लासेस में स्टार्ट कर दूं कल से? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि कल नोटिफिकेशन इसका आउट हो जाएगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा। कल से ही सोच रहा हूं कि इसका टॉपिक वाइज जो है क्लासेस जो है स्टार्ट कर दूं मैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? आकाशदीप, गुंडा, इंद्रजाल या पुरस्कार? मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? 56 का जवाब दें सब लोग।
56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मधुलिखा पुरस्कार कहानी की नायिका हैं। ठीक है, पुरस्कार ध्यान रखिएगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है? भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून भाई सभी को, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे सभी लोग, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएड टीचिंग की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए इस चैनल के द्वारा हमेशा आपको ऑथेंटिक अपडेट ही देखने को मिलेगी, कभी भी फेक न्यूज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य रस की प्रधानता है। 57 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उपकार को ना मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ होगा। 58 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताएं सब लोग, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आजे। क्या हो जाएगा डियर? आजे हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी अगर आपका डाउट है, लंबा डाउट है, ठीक है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं जवाब दे दूंगा। चलिए, जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए जो शब्द होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, असाध्य होगा। क्या होगा? असाध्य हो जाएगा। ठीक है, 60 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा निराकार। क्या हो जाएगा? निराकार हो जाएगा। ठीक है, 61 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? संदिग्ध, असंदिग्ध, अचिंत या चिंतनी? बताएं, जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? असंदिग्ध हो जाएगा। ठीक है, 62 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें पर्यायवाची बताना है कौन सा एक मतलब भिन्न है। भिन्नार्थी शब्द का चयन करें। चलिए, भिन्नार्थी शब्द का चयन करें भाई। इसमें उत्सव हो गया, पर्व हो गया, उत्साह हो गया, समारोह हो गया, तो इसमें भिन्न शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। गुड आफ्टरनून सभी को, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भिन्न शब्द का चयन करना है। तो इसमें देखिए, आपका जो है उत्साह अलग है आपका इसमें, बाकी समारोह हो गया, पर्व हो गया, उत्सव हो गया, ये एक दूसरे के पर्याय हैं। ठीक है, तो बी वाला आपका इसमें भिन्न था। चलिए, उसी तरह इसमें बताना है। कुछ कुछ क्वेश्चंस पहले की क्लास में मैं करवा चुका हूँ। अगर आप लोग मेरी डेली क्लास देखते होंगे तो आज का स्कोर मतलब बहुत ही अच्छा जाएगा आपका। ठीक है, कम से कम 30 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। तो पूरी क्लास देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। बताएं इसमें, तो इसमें प्रसून आपका जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, वाशर, दिवस, दिन, ये एक दूसरे के पर्याय हैं। चलिए, नीचे दिए गए मुहावरों और लोकवक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना का सही अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़े दौड़ाना का उचित अर्थ क्या होगा? लंबी लिखा पढ़ी करना हो जाएगा। ठीक है, 65 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलम जो है तोड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? कलम तोड़ना का। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कलम तोड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? मौत की सज़ा देना। ठीक है, आप सभी लोग देखे होंगे, जज जो होते हैं जब सज़ा सुनाते हैं तो कलम क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? रचयिता, यहाँ पे रचयिता का शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये आपका अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अपशुद्ध है, ये आपका शुद्ध है। ठीक है, 2 नंबर बिल्कुल फ्री का मिल गया। चलिए, आगे चलते हैं। कपूर शब्द है तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है? बताएं, 68 का राइट आंसर क्या होगा? कपूर शब्द है, बताएं सब लोग, कपूर शब्द है कपूर शब्द देखिए एक तद्भव शब्द है आपका। ठीक है, 68 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका जो तत्सम होता है ये होता है कपूर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक नहीं। आगे देखते हैं, जातिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं, समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। ठीक है, 69 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है इसमें? गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं इसमें? बताएं सब लोग। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
भीतरी है, नुकीला है, गोल है, अधिक आपका गुणवाचक विशेषण इसमें नहीं है। 70 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण है आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया या नामबोधक क्रिया या नाम धातु। 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया होती है, ठीक है। 71 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ये तो रट गया होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ अपनी क्लासेस में। यथाशक्ति में समास बताएं, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। 72 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आजाद शत्रु में कौन सा समास है? आजाद शत्रु में, आजाद शत्रु में यानी कि जिसका कोई शत्रु ही उत्पन्न ना हुआ हो, इसमें समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। 73 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? कौन सा महीना है जो भाद्रपद महीने के बाद आता है? बताएं सब लोग। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अश्विन मास जो है आपका भाद्रपद महीने के बाद आता है। 74 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें बताना है इस पंक्ति के रचनाकार रचयिता कौन है, ये आपको बताना है कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार पंक्तियों के रचयिता हैं नागार्जुन, दिनकर, आज्ञे या निराला। बताएं इसके जो है रचयिता कौन है? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसके रचयिता कौन है भाई? दिनकर जी हैं, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में कौन सी संधि है? बताएं सब लोग। लघुर्मी में कौन सी संधि है? आयधि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि। लघु धन उर्मी इसका जो है संधि विग्रह होगा। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? 77 का जवाब दें सब लोग। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। 77 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कैस आपका जो है तत्सम शब्द नहीं है। चलिए बी करेक्ट हो गया। भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, उदाहरण है किस वाक्य का? भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, उदाहरण है किस वाक्य का? इच्छावाचक वाक्य है आपका, ठीक है। चलिए सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। गूंगे का गुण मुहावरे का अर्थ क्या है? गूंगे का गुण मुहावरे का अर्थ क्या है? गूंगे का गुण मुहावरे का अर्थ क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कल से टॉपिक वैसी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएं। यस नो। गूंगे का गुण मुहावरे का अर्थ क्या है? अव्यक्त अनुभव हो जाएगा, ठीक है। 80 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही लोकवक्ति चुनना है आपको कि संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। यानी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? उसके लिए शब्द होगा आदित्य। क्या हो जाएगा? आदित्य हो जाएगा। 82 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्वर जो है दीर्घ है? कौन सा स्वर आपका दीर्घ है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ये आपका जो है दीर्घ स्वर है, ठीक है। 83 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये आपके हास्य स्वर हैं आपके, ठीक है। चलिए सीता का मुख चंद्रमा के समान है, वाक्य में सीता है उपमेय, उपमान या समान धर्म या वाचक शब्द? सीता का मुख चंद्रमा के समान है, वाक्य में सीता है उपमेय, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न शब्द की उत्तम अवस्था है? भिन्नता, निम्नतम, निम्नतर या न्यून? निम्न शब्द की उत्तम अवस्था है?
निम्नतम है आपका, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काश मैं उसे देख पाता वाक्य में चिन्ह है, ये जो है चिन्ह किसका है बताएं सब लोग, ये चिन्ह किसका है। 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए विराम चिन्ह से प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये चिन्ह आपका विस्मय सूचक है आपका, ठीक है। चलिए, प्रश्न सूचक आप सभी को पता है, पूर्ण विराम आप सभी को पता है, अर्धविराम आप सभी को पता है। चलिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। जैसे हम मन में जैसे भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से डॉट डॉट हुआ करता है, प्रकाशित हुआ करता है या विकसित हुआ करता है या उल्लासित हुआ करता है या परिमित हुआ करता है। बताएं किससे हुआ करता है, प्रकाशित हुआ करता है, ठीक है, मुखमंडल से। 87 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके डॉट डॉट से भी जो है किसी प्रकार गौण नहीं होता, तथ्य से या कथ्य से या उत्पाद्य से या विवेच से, विवेच से किसी प्रकार गौण नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे विवेच आपका आ जाएगा। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सही विलोम शब्द का चयन करिए। अनादर का विलोम क्या होगा, अनादर का, अनादर का बताइए क्या हो जाएगा भाई विलोम। अनादर का आपका हो जाएगा आदर हो जाएगा, ठीक है। 89 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अभिज्ञ का बताएं। अनभिज्ञ हो जाएगा, कई बार क्लासेस में करवा चुका हूँ। 90 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग में एक जो है शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका जो है चयन कीजिए। बताएं, अशुद्ध शब्द का चयन करना है इसमें आपको। 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, उसी प्रकार इसको बताना है। दोनों का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल से प्रश्न है। करुण रस का स्थायी भाव, देखिए जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव आपको पता होने चाहिए, ठीक है। स्थायी भाव से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। करुण का क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भयानक का क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। चलिए, महेश्वर शब्द में संधि बताएं, महेश्वर शब्द में संधि बताएं सभी लोग। वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भरपेट शब्द के लिए उपयुक्त समाज को चुनिए। भरपेट शब्द के लिए उपयुक्त समाज को चुनना है आपको। अब बेई भाव समास हो जाएगा, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है, स्वयं को खतरे में डालना। 96 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अल्पज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, अल्पज्ञ का, अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सब कुछ जानने वाला। चलिए, निम्नलिखित में से पर्वत का एक पर्यायवाची नहीं है, कौन सा, इला नहीं है, ठीक है, पर्वत का पर्यायवाची। चलिए, 99 का जवाब दें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है आपको। जिजीविसा ये आपका शुद्ध रूप है, ठीक है। चलिए, लास्ट प्रश्न है। आसानी से पढ़ा जा सकने योग्य वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, आसानी से पढ़ा जा सकने योग्य वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है सुपाठ्य हो जाएगा, ठीक है। 100 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी लगी क्लास, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके जो है सही हुए हों कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर देगा। और 2 प्रश्न भी जो मैं बीच में पूछा हूँ उसका भी जवाब आप लोग दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास शाम 6:30 बजे वाली क्लास में, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बीएड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।